उत्तर प्रदेश में इस समय परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में दो तरीके की भर्ती की बात चल रही है। अगर हम लोग पीआरटी की बात करें तो पहला जो है वो नगरीय क्षेत्र यानी कि जो अर्बन एरिया में पद खाली हैं उनकी बात चल रही है, और दूसरा जो है वो रूरल एरिया जिसे आप ग्रामीण क्षेत्र या फिर ग्रामीण पद की बात कर रहे हैं उनकी बात चल रही है। अब यहाँ पर अर्बन क्षेत्र में जो अधियाचन भेजने की बात चल रही है वो 11,508 पदों पर प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती का अधियाचन ऑलरेडी भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश शासन ने भी इसकी पुष्टि की है और आयोग ने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि ये पूरी तरीके से अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन होने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि ई अधियाचन पोर्टल जो कि बेसिक के लिए होगा, स्पेशली प्राइमरी के लिए, वो अभी तैयार नहीं है। उसके बाद से क्रॉस वेरिफिकेशन करके इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। विवाद यहाँ पर रूरल वाले एरिया को लेकर के, जो ग्रामीण पद हैं उनको लेकर के, और ज़्यादा पद इसी में है। लगभग 35 से 40 हज़ार पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं। अभ्यर्थियों की लगातार ये मांग है कि ये वाले पद और ये वाले पद दोनों को जोड़ करके कम से कम 50,000 पदों पर परिषदीय प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि पिछले 8 वर्षों से कोई भी भर्ती ना आने की वजह से कई बैच तैयार हो चुके हैं और ऑलरेडी जो 69,000 या फिर 68,000 में चयनित नहीं है वो भी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट इतने पद तो होने ही चाहिए, लेकिन कुछ अब ऐसा होने जा रहा है जिससे ये जो ग्रामीण वाले पद हैं इस पर फिर से एक बार सवाल चिन्ह लगने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगर आपको याद हो, जब ये पूरा मामला जहां से उठा था, न्यूज़पेपर में पहली बार खबर आई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के 11,508 और नगरीय क्षेत्रों के और ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 35,000 पद का अधियाचन है, लेकिन ग्रामीण वाले पद में थोड़ा सा कानूनी पेच है, इस वजह से इन भर्तियों पर अभी होल्ड है। लेकिन जो ग्रामीण वाला पद है उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस वजह से इसका अधियाचन भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कानूनी अड़चन यहाँ पर आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इस 35 से 40,000 पद में से मैक्सिमम जो पद है वो 68,500 से बचे हुए हैं, जो कि माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो जजमेंट था, अगर आपको याद हो, 27,700 समथिंग पदों पर माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि इस पद को विज्ञापित करिए, 2 महीने के अंदर एटीआरई कंडक्ट कराइए, यानी सुपर टेट की परीक्षा कंडक्ट कराइए। उस समय राज्य सरकार ने वो एटीआरई कंडक्ट नहीं कराया और उस बात को लगभग 1 साल से 1.5 साल से ऊपर समय हो चुका है। अब मैक्सिमम जो यहाँ पर पद हैं वो कौन से पद हैं? वो हैं 68,500, और ये 68,500 किसका इंस्टॉलमेंट था? 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में रद्द किया था। उस 2017 में रद्द किए गए समायोजन का पहला इंस्टॉलमेंट ये था और दूसरा इंस्टॉलमेंट 69,000 था। अब ये जो दोनों भर्तियां थी, 68,500 और 69,000, ये ग्रामीण क्षेत्र की भर्तियां थी। कौन सी? रूरल वाली ये भर्तियां थी, और इनसे जो पद बचे हुए हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र के पद बचे हुए। माननीय हाईकोर्ट ने तो इन पदों को विज्ञापित करने के आदेश दिए थे, राज्य सरकार ने विज्ञापित अभी तक नहीं किया है, और इन पदों को इस नगरीय क्षेत्र में जोड़ करके यहाँ पर भर्ती देने की मांग की जा रही है। लेकिन अब आयोग ने, एक संवैधानिक संस्था ने, इन पदों पर कुछ ऐसा जजमेंट दिया है जिसकी वजह से ये भर्ती, जो ग्रामीण वाला पद है, वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। अगर आप रियलिटी देखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, अन्यथा इस वीडियो को डिसलाइक करते हुए यहीं पर स्किप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 27,000 जो पद हैं, 68,500 से बची हुई पद हैं, उनमें ये पद आखिर खाली क्यों रह गया? तो अगर मैं आपको बताऊं, जो 68,500 में क्वालिफाइंग मार्क्स था वो कैटेगरी के लिए जो था वो 40% था, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 45% रखा गया था। 40% उस समय जो एटीआरई कंडक्ट कराया गया वर्ष 2018 में, उसमें उसका 40% यानी कि 60 नंबर अगर कैटेगरी में कोई कैंडिडेट ला रहा था तो उसका चयन 100% सुनिश्चित हो गया था। यूआर कैटेगरी में 45% का मतलब कि एटीआरई यानी सुपर टेट की परीक्षा में अगर कोई 67 नंबर पा रहा था और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसकी नौकरी पक्की थी। लेकिन कैटेगरी में आज के डेट में हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी को शामिल किया जाता है? ओबीसी, एससी और एसटी को। लेकिन 68,500 का जब विज्ञापन जारी हुआ तो उनमें कैटेगरी को उन्होंने, ओबीसी को जो 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, देखिए इनके लिए यूआर के लिए 45% था और कैटेगरी के लिए 40% था, लेकिन उन्होंने ओबीसी को ये 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया। जबकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है या फिर जितनी भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती हैं उनमें जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो कैटेगरी के तीनों एससी, एसटी और ओबीसी सबको दिया जाता है। लेकिन इस वाली भर्ती में ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। इसके बाद से ये मामला उस समय जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है,
उनके पास जब ये पहुंचा तो उन्होंने सीधे तौर पर ये गलत ठहराया, राज्य सरकार की कमी बताई और उन्होंने सीधे तौर पर निर्देशित किया कि 68,500 में ऐसे कैंडिडेट जो कि ओबीसी से हैं और जिनको आपने क्वालिफाई किया 45 नंबर पर, क्योंकि यूआर के साथ ओबीसी को डाल दिया गया था उस नोटिफिकेशन में। मतलब कि अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि 60 से लेकर के 66 के बीच में पाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, 60 से लेकर के 66 के बीच में पाए हैं और वो ओबीसी से बिलोंग कर रहे थे, तो कायदे से अगर इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता तो ये सभी 60 से लेकर के 66 नंबर पाने वाले एटीआरई वाले ओबीसी कैंडिडेट आज नौकरी में होते। लेकिन नोटिफिकेशन में इनका जिक्र ना करने की वजह से इनको यूआर में कंसीडर किया गया और चूंकि यूआर की क्वालिफाइंग मार्क्स 67 नंबर थी, इस वजह से 60 से लेकर के 66 नंबर वाले ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब ये मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास पहुंचा तो उन्होंने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, आप अपनी सूची को पुनः बनाइए और इन सभी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दीजिए। उसके बाद से कैंडिडेट्स की को कोई भी राहत नहीं मिली, राज्य सरकार ने उनको नियुक्ति नहीं दिया। इसके बाद से मामला हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने यह हलफनामा दिया कि चूंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है और अब इन अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। राज्य सरकार ने इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दिया। उसके बाद से राज्य सरकार ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट की कॉपी अभी हाल फिलहाल में 2026 में ही, अप्रैल 2026 में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ऑनरेबल कोर्ट के उस जजमेंट का अध्ययन किया और आज के डेट में पुनः एक बार उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया है, जिसके बाद से ये जो 27,000 पद हैं उन पर सवाल चिन्ह उत्पन्न होने लगा है। दिनांक 9 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा। विषय है 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक 5%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात की जा रही है, 5% की छूट व आरक्षण के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की गई संस्तुति 2022 को रिव्यू किए जाने के संबंध में 2022 में ही आयोग ने कहा था कि इसमें 5% का रिलैक्सेशन दे करके इनको नियुक्ति दिया जाए, लेकिन उस समय राज्य सरकार ने नहीं दिया था। तो उसी को पुनः रिव्यू करने के लिए यहाँ पर आदेशित किया गया। देख सकते हैं आप। कृपया उपयुक्त विषयक दिनांक दिशानिर्देश का संबंध ग्रहण करते हुए यहाँ पर वो जो प्रकरण था उसकी संस्तुति जो की गई थी उसकी छाया प्रति यहाँ पर लगाई गई है। और साथ ही साथ ये क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। अतः माननीय आयोग द्वारा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश में वाद संख्या दिशानिर्देश बनाम में पूर्व की गई संस्तुति यथावत लागू किए जाने के संबंध में यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट करें और जो भी कार्रवाई होगी उससे आयोग को अवगत कराने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है। इससे पहले दिनांक 7 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जो बातें कही गई उसमें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए ये 2018 की भर्ती थी 68,500 और इसमें पहले जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 30 और 33% रखा गया था, जिसके बाद से इसको बढ़ा करके 40 और 45% किया गया। तो इस समय इसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, जहां पर कोर्ट ने इसको राज्य सरकार के लिए जो उन्होंने जो पॉलिसी बना करके 40-45 की थी उसको उन्होंने सही ठहराया था। ठीक है। अब इसी जजमेंट को उठा करके राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज देती है कि देखिए साहब, हाईकोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमने क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया था वो बिल्कुल सही था। अब इस पर क्या टिप्पणी आया, ध्यान से देखिएगा। विषयगत प्रकरण से संबंधित शासन के पत्रांक 29/4/2026 को जो जजमेंट आया कोर्ट का, उससे शासन ने अवगत कराया आयोग को 29/4/2026 को में न्यायालय के जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जो 68,500 में अध्यापक भर्ती में 5% छूट दिए जाने पर कोई रोक लगाता हो या फिर व्यवधान उत्पन्न करता हो। आयोग ये कह रही है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट या फिर कोर्ट का जजमेंट आप दिखा रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि इनको छूट ना दिया जाए या फिर इनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। आगे देखिए, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुए 7 वर्ष व्यतीत होने के कारण इस स्तर पर किसी भी प्रकार की छूट देना विधि सम्मत नहीं बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से निराधार एवं असंवैधानिक है। 7 वर्ष का समय व्यतीत होने में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुपालन में हुई देरी के कारण हुआ है। इस दौरान अभ्यर्थी माननीय आयोग से न्याय पाने के लिए लगातार पत्राचार करते रहे। इसके अतिरिक्त यदि कोई मामला किसी भी संवैधानिक संस्था एवं न्यायालय में लंबित हो तो देरी का कारण बता करके अभ्यर्थी के साथ न्याय ना करना संवैधानिक
असंवैधानिक एवं दंडात्मक है। यानी कि कड़ी फटकार लगाई गई है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को, कि शासन ने यह कहा कि चूंकि 7 साल का समय बीत चुका है, अब हम उनको कैसे नियुक्ति दे सकते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह कहा कि ये समय बीता आपकी गलती की वजह से। अगर अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिला और अगर वो कोर्ट में गए, कोर्ट में मामला लंबित रहा, या फिर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से लगातार वो कम्युनिकेट कर रहे थे और इसकी वजह से देरी हुआ, तो इसमें छात्र की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने उनको पहले आरक्षण का लाभ नहीं दिया और अब ये मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में लंबित रहा, इस वजह से इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अब उनको नियुक्ति नहीं देंगे। और यहाँ पर उनको पूरी तरीके से यहाँ पर कहा है कि उनके साथ न्याय ना करना असंवैधानिक एवं दंडात्मक है, यानी कि पूरी तरीके से गलत ठहराया गया है। आगे देखिए, विशेष सचिव शासन ने स्वयं अपने पत्रांक इतना में स्वीकार किया है कि सहायक अध्यापक भर्ती 2019 जूनियर एडेड सहायक अध्यापक जो कि 2021 वाली भर्ती थी, उसमें ओबीसी कैंडिडेट को 5% की छूट प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में केवल 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस लाभ से वंचित रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-16 में निहित शक्तियों के समानता के अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है। आगे देखिए क्या कहा गया है आयोग के द्वारा। इन सभी तथ्यों के आधार पर माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की बैठक जो कि जून 2026 में हुई थी को सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय, जिसमें पूर्व में जारी वाद संख्या 10 में जो निर्णय इस डेट को लिया गया था, वही निर्णय अभी भी लागू करने के लिए यहाँ पर कहा गया कि 5% इनको रिलैक्सेशन देना ही होगा, 5% रिलैक्सेशन देना होगा। प्रकरण पर माननीय आयोग की संस्तुति एवं संस्तुति अनुस्मारक पत्र जो कि इस डेट में जारी किया गया था, न्यायपूर्ण कार्रवाई ना करके आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारी कर्मचारी को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने की संस्तुति की जाती है। यानी कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उस अधिकारी को भी चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि जिसने ये आरक्षण का नियम लागू किया था। और इस शासन में जो दोनों भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हुई हैं, उन दोनों भर्तियों में आरक्षण को लेकर के विसंगति थी। पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बार बार ये बताया कि इसमें आरक्षण में घोटाला हुआ है। उसके बाद राज्य सरकार मानने को स्वीकार हुई 2022 वाले विधानसभा चुनाव में, और वो भी जब चुनाव सर पर था दबाव में आकर के। अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, अब 68,500 में आरक्षण वाला विसंगति अब फिर से एक बार जिन बाहर निकलने लगा है। मतलब कि दोनों भर्तियों में आरक्षण से नियमों में खेल किया गया है। अधिकारी को दंडित करने के लिए भी यहाँ पर आयोग कह रहा है, ठीक है, साफ शब्दों में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग साफ तौर पर शासन को निर्देशित कर रहा है कि उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए जो कि 60 से लेकर के और 66 के बीच नंबर पाए थे और ओबीसी से बिलोंग कर रहे थे। इन कैंडिडेट को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने क्या किया कि इनको यूआर में कंसीडर किया, क्योंकि यूआर का क्वालिफाइंग मार्क्स 68 था। क्यों? क्योंककि ओबीसी के लिए 68,500 में जो 5% का रिलैक्सेशन था वो नहीं दिया गया और इनको यूआर में कंसीडर किया गया। अब राज्य सरकार जब इनको मौका नहीं देती है तो पिछड़ा वर्ग आयोग कह रही है कि इन कैंडिडेट को ओबीसी में कंसीडर करते हुए 5% का रिलैक्सेशन देना है। यानी कि इनको 60 नंबर पर ही आपको क्वालिफाई मानना है, जो कि 40% होता है एटीआरई का। और इस इतने नंबर पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना ही होगा हर हाल में, ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है। और साथ ही साथ अधिकारी को दंडित करने के लिए भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है। इसका मतलब क्या होगा? जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया 27,000 पदों पर एटीआरई निकालने के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र का है, जिसको लेकर के इस समय विवाद था, वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि सीधे तौर पर इनको नियुक्ति देनी होगी। मतलब कि 68,000 में उन कैंडिडेट को नियुक्ति देने की बात हो रही है जो कि फेल थे, क्योंकि उनको 5% का रिलैक्सेशन नहीं मिला और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। अगर ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर वो वाले पद खत्म हो सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति दे दी जाएगी तो वो तो पद खत्म ही हो जाएंगे। तो ग्रामीण वाले क्षेत्र वाले पदों पर निश्चित तौर पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। ये सीधे तौर पर उन अभ्यर्थियों के साथ या फिर उन अभ्यर्थियों के उम्मीद पर पानी फेरने वाला काम है, जो कि नगरीय और ग्रामीण दोनों पदों को जोड़ करके 50,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।